Good morning, class second. Today we will do book of English, chapter number 3, and the name is The Kind Fairy. So let's start, students, about the story. सबसे पहले हम जानेंगे इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है. In this story, a little boy once took care of a wounded bird. Means इस स्टोरी में एक लड़का है छोटा जो क्या करता है, एक घायल पक्षी की देखभाल करता है. द काइंड फेरी ऑफ द फॉरेस्ट रिवार्डेड हिम एंड हिज फैमिली विद अ फ्यू गोल्डन एग्स. जो काइंड फेरी होती है, जो परी होती है, वो क्या करती है, उसको रिवार्डेड मीन्स उसे इनाम देती है लड़के को, क्योंकि वो घायल पक्षी की देखभाल करता है. और इनाम में क्या देती है वो उसे और उसकी फैमिली को? फ्यू गोल्डन एग्स, कुछ सोने के अंडे. सो लेट्स रीड द इंटरेस्टेड स्टोरी. तो चलिए हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्टोरी को रीड करते हैं. देयर वाज अ फॉरेस्ट ऑन हिल साइड. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ठीक है. तो एक जंगल था हिल साइड पर, मीन्स पहाड़ों पर. देयर वाज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकलिप्टस ट्रीज दैट ग्रू देयर. वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ थे. कौन कौन से ट्रीज़ थे वहाँ पर? पाइन और यूकलिप्टस ट्रीज़ दैट ग्रू देयर, ठीक है. वहाँ पर ये दोनों ट्रीज़ थे जिस कारण वहाँ पर बहुत ही शांति होती थी. तो ये ट्रीज़ ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में. आगे स्टार्ट करते हैं. वन डे जॉन, बॉय का क्या नाम था? जॉन. एक दिन जॉन, अ लिटिल बॉय, जो कि एक छोटा बच्चा था, who lived in a nearby village, जो पास ही के एक गांव में रहता था, went to the forest to collect some twigs and dry leaves. कहाँ गया वो? जंगल में गया. क्या कलेक्ट करने के लिए? twigs and dry leaves, छोटी छोटी टहनियाँ और सूखे पत्ते. जॉन वॉज वेरी पुअर. जॉन जो था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था. एंड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. वह अपने माता पिता और दादा दादी जी के साथ रहता था. When John entered the forest, जब जॉन ने जंगल में एंटर किया, the wind began to blow, तभी वहाँ पर हवा बहनी शुरू हो गई. The wind was strong, हवा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी. He collected the leaves and twigs and turned back to go home. उसने जल्दी से क्या किया? पत्ते और टहनियों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और अपने घर वापस मुड़ गया. On the way, रास्ते में, he saw a bird lying on the ground. उसने देखा एक पक्षी जो है वो ग्राउंड पर पड़ा है, धरती पर पड़ा है. It was fluttering its wing in pain. Fluttering means जो उसके पंख थे वो उनको फड़फड़ा रहा था क्योंकि उसके पंखों में दर्द हो रहा था. John went to the bird, जो जॉन था वो पक्षी के पास गया. एंड फाउंड दैट, और उसने देखा, इट वॉज वाउंडेड, वह घायल था. इट वॉज ब्लीडिंग, वहाँ पर उसके जो पंखों में था खून बह रहा था. जॉन पिक्ड अप द बर्ड, जॉन ने पक्षी को अपने साथ लिया. एंड ब्राउट इट होम, और उसे अपने घर ले गया. ही वॉश्ड द वाउंड, उसने उसके घाव को धोया. एंड टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक, और जहाँ पर उसकी गर्दन के पास चोट लगी थी वहाँ पर उसने एक कपड़ा बांध दिया. ही गेव इट सम ग्रेन टू ईट, उसने खाने के लिए पक्षी को कुछ अनाज के दाने दिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बर्ड वाज ट्रॉटिंग अबाउट. अगले दिन क्या हुआ? जो पक्षी था वह धीरे धीरे मूव करने लगा, मीन्स चलने लगा. जॉन वॉज वेरी हैप्पी, जॉन जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि पक्षी जो था वो ट्रॉटिंग करने लगा था, मीन्स थोड़ा थोड़ा चलने लगा था. बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, दिखाई ना देना. परंतु जल्दी ही जो पक्षी था वो गायब हो गया. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स. कूप क्या होता है? जहाँ पर हम मुर्गियों को रखते हैं, उस जगह को हम कूप बोलते हैं. जो जॉन था वो एग्स कलेक्ट करने के लिए कूप में गया. ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी अ फ्यू गोल्डन एग्स. वहाँ पर उसने कुछ सोने के अंडे देखे जिन्हें देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया. ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया,
मम्मी कम एंड सी गोल्डन एग्स, मम्मी जल्दी आओ और देखो यहाँ पर कुछ सोने के अंडे पड़े हैं। When जॉन्स मदर केम, जब जॉन की मम्मा वहाँ पर आई, शी कुड नॉट बिलीव हर आइज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जॉन्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, तब जॉन के दादाजी ने एक्सप्लेन किया, उसे बताया, जॉन दिस इज़ द बून, बून मीन्स आशीर्वाद, गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। उसके दादाजी ने क्या बताया जॉन के दादाजी ने बताया कि यह जो गोल्डन एग्स हैं वह काइंड फेरी के द्वारा उसे दिए गए हैं, जो कि जंगल की परी है। शी गिव्स बून टू द काइंड हार्टेड पीपल, वह दयालु व्यक्ति को, जो अच्छे लोग होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको अपना आशीर्वाद देती है। यू सेव द लाइफ ऑफ बर्ड, तुमने पक्षी की जान बचाई। एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज अ बून, तो इसीलिए काइंड फेरी ने तुम्हें सोने के अंडे दिए अपने आशीर्वाद के रूप में। जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स, जॉन की फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, उसने क्या किया, सोने के अंडों को बेच दिया। एंड बिकेम रिच, और वो अमीर हो गए। नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड, और अब जो उनके बुरे दिन थे वो लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भी उसके बदले में कुछ अच्छा ज़रूर मिलता है। Okay students, now we have complete our chapter number 3 of